तो अरविंद मोहन जी, प्रोफेसर अरुण कुमार ने 3-4 कारण बताए हैं जो छोड़ कर जा रहे हैं भारतीय अमीर कारोबारी। इसमें सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि जो सरकार के काम करने का ढंग है, जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है, अपने पसंद के लोगों को मदद करती है और बाकी को जाहिर है कि पीड़ित भी करती है। उसका उनका उत्पीड़न होता है, टैक्स की एजेंसियां भेजी जाती हैं, पर इस छापे पड़ेंगे वगैरह वगैरह। क्या ये जो माहौल बन गया है, कई बार टैक्स टेररिज्म का भी नाम लिया जाता है, तो क्या ये जो माहौल बना है, हालांकि हमने बड़े पैमाने पर इन 8 सालों में कोई छापे सरकार की तरफ से उद्योगपतियों पर पड़े हों, ऐसा नहीं सुना है। जबकि पहले की सरकारें कभी लोगों को बहलाने के लिए सही कुछ छापे तो डाल देती थी। इस सरकार के राज में वो बिल्कुल बंद सा रहा। लेकिन क्या ये एक बड़ा कारण है कि लोग, बहुत सारे उद्योगपति कारोबारी अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं इस सरकार में? मुकेश जी, मैं अरुण कुमार जी की पूरी दलील से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और निश्चित तौर पे क्रोनी कैपिटलिज्म एक बड़ा इशू है। ब्लैक मनी को हम कंटेन करने की बात करते रहे हैं, और एक बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पर ये, चाहे वो सुपर मिलियनर्स का माइग्रेशन हो, या जो बात स्विस बैंक से निकल करके आ रही है, 20,000 करोड़ से इतने छोटे से समय में 30,000 करोड़ हो जाना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि हिंदुस्तानी रिच निश्चित तौर पर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर पार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बड़ा अमाउंट है, ये देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और अगर ये किसी रूप से ब्लैक मनी का भी हिस्सा है या इन सम वे कनेक्टेड है, जो लेयरिंग की बात अरुण कुमार जी कह रहे थे, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। शायद ये अमाउंट और भी ज्यादा होगा। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मसला है। मैं एक जो दूसरी बात आपने उठाई कि बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस क्या उसकी इनसिक्योरिटी का इशू है, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, और मैं आपको 1991 में ले जाऊँगा। 91 से पहले, 1989 से लेकर के 91, जब आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था देखते 3 वर्षों में, तो लगातार हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है। एकाएक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, एक अनसर्टेनिटी सी आती है। उस दौर में हिंदुस्तान के एनआरआईज का हिंदुस्तान में लगभग 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं हिंदुस्तान के बैंक्स में, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। और हिंदुस्तान के बैंक्स का अनुभव ये रहा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो शॉर्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है बैंकिंग की, और बैंक हमारा नॉन वायबल है उस समय, नॉन प्रॉफिटेबल है ऑलमोस्ट। उस दौर में हम इंटरेस्ट कॉस्ट कम करने के लिए बैंक इसको रोल ओवर करता, तो वो 17,000 करोड़ रुपए बैंक के लिए हमेशा के लिए पड़ा रहता था। कुछ लोग निकालते थे, उससे ज्यादा या उतने लोग आकर के डिपॉजिट कर देते थे। जैसे ही ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, ऑलमोस्ट ओवरनाइट, और ये वो दौर है जब किसी भी किस्म की कन्वर्टिबिलिटी हिंदुस्तान में नहीं थी, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेंसी है हमारी, ओवरनाइट ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपए एनआरआईज विड्रॉ करने के लिए डिमांड करने लगे। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान को $400 मिलियन की आवश्यकता थी, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था देने के लिए तैयार नहीं थी। हमने गोल्ड स्वैप किया, गोल्ड को टोक्यो और लंदन शिप किया, तब हमें $400 मिलियन मिल पाए। एकाएक ये जब 17,000 करोड़ रुपए विड्रॉल की बात आने लगी, फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट में फॉल्टर करने की स्थिति में आ गया। ये वो दौर है जब एडमिनिस्ट्रेटेड करेंसी है, फ्लो ऑफ करेंसी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड एंड सो ऑन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है। आज के दौर में भी हमें ये एक्सप्लोर करने के भी, इस पर कोई डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन शायद ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जैसे जैसे एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट अगर डेवलप होता है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस गिरती है, ये पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करता है। और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमें हालात दिख रहे हैं, चाहे वो कम्युनल डिवाइड क्रिएट होता हुआ दिख रहा हो, या तमाम विषयों पर एक नॉन एक्सेप्टेंस है आम जनता के बीच में, ये मुझे लगता है कि शायद हमें रिविजिट करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के, देखिए हिंदुस्तान का एक और सच है, हम शायद जितने मिलियनर्स जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, बहुत कम देश हैं जहाँ ही बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में हम खासतौर पे पिछले कुछ समय से ये देख रहे हैं, कुछ दशक से देख रहे हैं कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट है ग्लोबल इकोनॉमी में। वेस्ट से एशिया की एज की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है, और हिंदुस्तान उस
एशिया का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। हिंदुस्तान और चीन मिलकर के उस एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरफ ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हमें दिखाई पड़ रहा है इकोनॉमिक बैलेंस का। तो हिंदुस्तान को हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसीलिए मैंने एग्जांपल कोट किया 91 का, जिस समय हमने वैश्विक सुधारों, जी। हिंदुस्तान में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर सरकार को इमीडिएटली ध्यान देना होगा। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये डिवाइड, सोशल फैब्रिक का कॉम्प्रोमाइज होना, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है।